हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्ज़ाम जीके। आज हम 27 जुलाई 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी रिसर्च करके क्वेश्चन लाते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना मिस किए वीडियो पूरा देखिएगा। साथ ही वीडियो के बीच में क्विज भी पूछेंगे। आप इन क्वेश्चंस को क्विज की तरह लीजिए और वीडियो को पॉज करके इसका आंसर खुद करने की कोशिश करिए, जिससे आप खुद को भी एनालाइज कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली जीके और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जुलाई 2022 को क्या लॉन्च करेंगे? व्हाट विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च ऑन जुलाई 29, 2022? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, बी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, सी, इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी IFSC प्राधिकरण मुख्यालय भवन की आधारशिला भी रखेंगे। IFSCA भारत में IFSCs का वित्तीय उत्पादों, वित्तीय संस्थानों और वित्तीय सेवाओं के विकास और विनियमन के लिए एकीकृत नियामक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जुलाई 2022 को भारत के निकट पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के लिए कितने रुपए का योगदान दिया? ऑन जुलाई 2022 इंडिया कंट्रीब्यूटेड हाउ मच रुपीज टू बी यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रेफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट। आपके सामने चार ऑप्शन है। ए, 2.5 मिलियन अमेरिकन डॉलर, 3.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर, सी, 2.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर, डी, 3.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर। यह योगदान UNRWA के काम के लिए भारत के मजबूत प्रदर्शन और अटूट समर्थन को उजागर करता है। यह फिलिस्तीन की भलाई के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डालता है। यह मध्य पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 22 जुलाई को 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 को संयुक्त रूप से आयोजित करने के लिए गुजरात ओलंपिक संघ और गुजरात राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? हु साइंड अ मेमोरेंडम of understanding with Gujarat Olympic Association and Gujarat State Government to jointly organize the 36th National Games 2022 on July 2022? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, बी, एशियाई ओलंपिक संघ, सी, यूरोपियन ओलंपिक संघ, डी, भारतीय ओलंपिक संघ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय ओलंपिक संघ। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात में आयोजित किया जाएगा। 27 सितंबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 तक यह आयोजित किया जाएगा। यह गुजरात के 6 शहरों में आयोजन किए जाएंगे। सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें भाग लेंगे। कुल मिलाकर 36 खेलों की मेजबानी की जाएगी, जो कि एकता के लिए खेल और टैगलाइन के रूप में भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से किस नीति का शुभारंभ किया? विच पॉलिसी वाज लॉन्च्ड बाय झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन with an aim to revive the tourism sector in the state? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए, झारखंड शिक्षा नीति, बी, झारखंड पर्यटन नीति, सी, झारखंड विकास नीति, डी, झारखंड खेल कूद नीति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड पर्यटन नीति, टूरिज्म पॉलिसी। झारखंड पर्यटन नीति के उद्देश्य में पर्यटन क्षेत्रों को पुनर्जीवित व नवीकृत करना है। यह एक अलग आयाम और परिप्रेक्ष्य प्रदान करना चाहता है, जो कि दुनिया राज्य को कैसे देखती है और इस पर कैसे प्रकाश डालती है। यह नीति नागरिक सुविधाएं प्रदान करना और पारसनाथ, देवघर, इटखोरी और मधुबन सहित कई स्थानों सौंदर्यकरण के तरीकों से अपनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले आज का हमारा क्विज देख लेते हैं। बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे?
आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं इस क्विज का आंसर वीडियो के एंड में बताऊंगा। तब तक आप इस क्विज का आंसर कमेंट भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 जुलाई 2022 को पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 7वीं पुण्यतिथि के रूप में चिन्हित किया गया है। वह कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? On 27 July 2022, former President and Bharat Ratna Dr. APJ Abdul Kalam's 7th death anniversary was marked as the number of president he was. आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए 12वें, बी 16वें, सी 11वें, डी 15वें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 11वें। वह 11 नंबर के राष्ट्रपति बने थे। उन्हें लोकप्रिय रूप से भारत के मिसाइल मैन के भी नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को विकसित SLV-3 को विकसित करने के लिए परियोजना और निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसने जुलाई 1980 के रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी के ऑर्बिट के निकट कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 जुलाई 2022 को किस संगठन के 83वें स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया? 27 जुलाई 27 July 2022 was celebrated as the 83rd Foundation Day of which organization? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए सीमा सुरक्षा बल, बी रेलवे सुरक्षा बल, सी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, डी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CRPF आज ही के दिन 1939 में अस्तित्व में आया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद 28 दिसंबर 1949 को CRPF अधिनियम के साथ CRPF को इसका नाम मिला। यह आधिकारिक तौर पर गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोशनी नादर मल्होत्रा भारत की सबसे अमीर महिला हैं। उनकी कुल संपत्ति कितनी है? रोशनी नादर मल्होत्रा इज द रिचेस्ट वुमन इन इंडिया। हाउ मच इज हर नेट वर्थ? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए 55,320 करोड़ रुपए, 67,450 करोड़ रुपए, 77,670 करोड़ रुपए, 84,330 करोड़ रुपए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 84,330 करोड़ रुपए। HCL टेक्नोलॉजी के यह चेयरपर्सन हैं। और तीसरे कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरून लीडिंग वेल्थ वुमन लिस्ट के अनुसार उन्होंने लगातार दूसरे वर्ष यह स्थान बरकरार रखा है। नायिका का फाल्गुनी नायर बायोकॉन की किरण मजूमदार शो को पछाड़कर इतना 57,520 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर SCO विदेश मंत्रियों के परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए 28 जुलाई 2022 से किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर होंगे? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर विल बी ऑन ए 2-day विजिट टू विच कंट्री फ्रॉम 28 जुलाई 2022 टू अटेंड द SCO फॉरेन मिनिस्टर काउंसिलिंग मीटिंग। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए पाकिस्तान, बी उज्बेकिस्तान, सी अफगानिस्तान, डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उज्बेकिस्तान। जी हाँ, बैठक में 15 और 16 सितंबर 2022 को समरकंद में राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की आगामी बैठक होगी। इस बैठक में तैयारियों पर भी चर्चा हो रही है। SCO का पूर्ण नाम शंघाई सहयोग संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। IDEX इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा मंत्रालय की प्रमुख पहल ने 26 जुलाई 2022 को अपने कितने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की उपलब्धि को औपचारिक रूप से शुरू किया है? IDEX इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस द फ्लैगशिप इनिशिएटिव of the Department of Defense Production Ministry of Defense formally launched its how many contract signing achievement on 26 July 2022। इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी 100वें। जी हाँ, यह 100वें अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की उपलब्धि को औपचारिक रूप से शुरू किया गया है।
IDEX फ्रेमवर्क 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे रक्षा क्षेत्र में सह विकास का मंच भी प्रदान किया जाने का उद्देश्य से यह लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, एरोस्पेस और रक्षा के लिए कितने भारतीय सेना को एक स्वदेशी रूप से विकसित क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम दिया गया? Who gave an indigenously developed quick reaction fighting vehicle medium to the Indian Army to Aerospace and Defense? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, बी टाइटन, सी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, डी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। यह वाहन भविष्य में होने वाली लड़ाइयों और युद्ध जैसी स्थितियों में भारतीय सेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाएगा। भारतीय सेना ने इससे पहले अल्ट्रा लॉन्ग रेंज ऑब्जर्वेशन सिस्टम को भी शामिल किया था। तो ये थे आज के हमारे 27 जुलाई 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। और अब बारी है आज के क्विज के आंसर की। बढ़ते हैं अपने क्विज की ओर। हमने आपसे पूछा था, बाबर ने तुजू के बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? इन विच लैंग्वेज डिड बाबर रीड हिज मेमोरीज नेम्ड तुजू के बाबरी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए मंगोल, बी फारसी, सी तुर्की, डी अरबी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। जी हाँ, बाबर ने तुजू के बाबरी नामक अपना संस्मरण तुर्की भाषा में लिखा था। इसमें भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक में बाबर ने भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति का भी वर्णन किया है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया होगा। जिन लोगों ने इसका सही आंसर दिया है उसको वेल डन, और जिन लोगों ने इसका गलत आंसर दिया है या जिन लोगों को इसका आंसर नहीं पता था, आशा करता हूँ वे भी इसका आंसर जान गए होंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो आपके लिए डेली लाते रहते हैं, जिससे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प होती रहेगी। आप हमारे पिछले वीडियो को भी हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।